हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो 50 बुरी आदतें बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। आप कभी भी खुलकर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। हर वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस की चिंता रहेगी, सताएगी आपको। कारोबार डगमगाएगा आपका। सालों साल सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में उन आदतों के बारे में जानें और उनको तुरंत बदलें, खत्म करें। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो अक्सर आप जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन आप इसके जो प्रभाव हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। कौन सी हैं वो आदतें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब आदतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई आपने कहा, शुरुआत में कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते अच्छा बुरा क्या है, लेकिन ये बात सच है, कुछ आदतें नहीं पता या हम जाने अनजाने में कर देते हैं। उनको कैसे रोकें, उनका जो गलत प्रभाव हमारे जीवन में है उसको कैसे दूर करें? बात तो एकदम सही कह रही हो। इस भागती हुई दुनिया में और जो समाज का नया वातावरण अब हुआ है, जो न्यूक्लियर फैमिली और एक दूसरे से संबंध नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर रहे हैं, उससे मतलब कि हम जीवन में कुछ दूसरों से सीख नहीं पा रहे हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर से प्रकट है उसी को हम जीवन में जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मेरा 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है और मुझे नौकरी से भी नोटिस मिल गई है कि आप इस तारीख को नौकरी छोड़ देंगे। इसके पीछे 1% तो कारण होता है कि संस्था के पास काम नहीं है या संस्था आपको अब वहन करने में सक्षम नहीं है, 1%। लेकिन 99% जो कारण होता है वो विपनेश ये कारण होता है कि आपका नकारात्मक आभा मंडल, आपके चेहरे से निकलने वाला नकारात्मक आभा मंडल वहां के वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, वहां के लोगों को इरिटेट कर रहा है और इसलिए वहां के लोग बेचैन हो रहे हैं, इसलिए आपको हटाना चाहते हैं। आपका आभा मंडल नकारात्मक कैसे हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि आपके मन में उत्साह नहीं है, आपके मन में सकारात्मक सोच नहीं है, आप नकारात्मक सोच से हर समय घिरे हुए हैं, आपके चेहरे पर हर समय तनाव रहता है, आप हर समय विषाद में रहते हैं, आप शुभ सोच नहीं पाते हैं, आप दिन में 2-4 बार खुलकर हंसते नहीं हैं, आपने जिंदगी को सच मान लिया है जबकि जिंदगी एक ड्रामा से ऊपर कुछ भी नहीं है और आप किसी से मिलते समय, अभिवादन करते समय मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, किसी को रिसीव करते समय या किसी का आगत स्वागत करते समय आपके चेहरे से ऐसा एक्सप्रेशन नहीं निकलता है कि सामने वाले को भी कुछ अच्छा फील हो। और इसके उलट जो हंसता है, मुस्कुराता है, सकारात्मक सोच रखता है, ऊर्जा से लबरेज है, उसके बाद भी अगर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो फिर क्या करें? देखो, इसमें बात ऐसी है बेटा कि हमारे यहाँ गीता में लिखा हुआ है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। ठीक है ना? मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। ठीक है ना? तो जैसे हमने आईएएस में पूरी आईएएस की पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी की और हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में जाके हम रह गए, तो हमें अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और ईश्वर ने यही मेरे साथ विधान किया है, इसलिए हमको इसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी खुशी 1 मिनट के लिए नहीं गंवाना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे प्रभु कृपा मान करके सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। देखिए, हम मनुष्य जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि साफ साफ गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। केवल तू कर्म कर, फल देने का अधिकार मेरे ऊपर है। और जो इंसान खुद को भगवान मान लेता है, खुद फल देने की कोशिश में लगा रहता है, उसका क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है तो कहा नहीं जा सकता है। जो इस देश में हर समय पौंडरक होते रहे हैं, जो अपने को वासुदेव कृष्ण मानते हैं,
तो जो लोग इतने गलतफहमी के शिकार, सच बात तो यह है कि सभी भगवान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सकल सहज सुख राशि। कहने का मतलब जैसे बिजली कहीं लाइट दे रही है, कहीं हीटर का काम कर रही है, कहीं एसी का काम कर रही है, उसी तरह से वही ईश्वर इस 750 अरब की आबादी में पूरे विश्व में सबके शरीर में है। ईश्वर तो सब है, लेकिन अपने को ईश्वर तब मानो जब ईश्वरी गुण आपके अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब तक ईश्वरी गुण नहीं है तब तक व्यर्थ में अहंकार करके मत मरो। बिल्कुल तो कहने का मतलब है कि दरवाजों पर बैठना या देहली पर खड़े रहने की आदत के कारण भी घर में आर्थिक तंगी आती है। शौच करते वक्त बात करना कंगाली का सूचक है। बड़ा दुख होता है, हमको तो बहुत दुख होता है, जो लोग बाथरूम यूरिन पास करते समय भी बात करते रहते हैं, शौच करते हुए भी मोबाइल पे बात करते रहते हैं। अरे ये हमारी कहाँ से सनातन संस्कृति है? हमारी सनातन संस्कृति ये है कि बाथरूम लघुशंका और दीर्घशंका करते समय हमें मौन रहना चाहिए, हमारी जबान नहीं खुलनी चाहिए। लहसुन प्याज के छिलके अगर आप जला रहे हैं तो भी आपके घर में धन नहीं रुकेगा। हाथ धोए बगैर भोजन कर रहे हैं तो ये अन्न का अपमान है, इससे दरिद्रता आती है, उल्टी बीमारियां भी आती हैं। जूते चप्पल उल्टा करके रखा हुआ है, उसे आप देख भी रहे हैं फिर भी सीधा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? घड़े में या मतलब बोतल में मुंह लगाकर आप पानी पी रहे हैं, क्या इससे दरिद्रता नहीं आएगी? क्या आप एक छोटी सी गिलास बोतल के सामने नहीं रख सकते? क्या आप बोतल को जूठा करें? नदी तालाब के किनारे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो इससे क्या आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा ग्रहों का? गाय और बैल को लात से मार के उठा रहे हैं, लात से मारकर रास्ते से हटा रहे हैं, क्या इससे आप सुखी रहेंगे? अरे आर्थिक संकट बढ़ेगा, दरिद्रता का दंश झेलना पड़ेगा। और यदि 12 बजे रात भोजन कर रहे हो तो आपको कैसे दरिद्रता से कोई बचा सकता है? भोजन 12 बजने में 1 मिनट बाकी है रहे तब तक रात में कर लेना चाहिए। और सच्ची बात तो यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको सुखी रहना है, तो भोजन किसी कीमत पर सूर्यास्त के बाद कर लेना चाहिए। गंदे बिस्तर में सोना कंगाली का सूचक है। बिस्तर से अगर किसी तरह का स्मेल आ रही है तो ये कंगाली का सूचक है। धर्म का मजाक उड़ाने या अपमान करने से आपके घर में धन नहीं रुकेगा। भोजन की थाली में हाथ धोने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी साधु संत की निंदा करने से भी आप बर्बाद हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।